नमस्कार दोस्तों, डीएनए एकेडमी में आप स्वागत है आपका। आज एक ऐसे विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही दुख भरी कहानी है। आए दिन आप लोग सुनते होंगे, आज ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कल वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। कई तरह के डेली ट्रेन एक्सीडेंट होते रहे हैं। सिर्फ अगर जुलाई की बात करें तो इतने सारे ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले भी ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। हद से ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है। अब ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रेलवे कर्मचारी की गलतियों से हो रहे हैं, या फिर इसमें कोई साजिश है, कोई टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, कोई साजिश के मुताबिक ट्रेन एक्सीडेंट करवाए जा रहे हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें कई तरह की सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हो रहे हैं, कई तरह के सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा है कि रेलवे एक्सीडेंट। अब रेलवे से पहले तो बस से, गाड़ी से आदमी जाने में डरते थे कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब तो ट्रेन से भी लोगों को डर लगने लगा कि कल किस ट्रेन का नंबर है, कोई गारंटी नहीं है। कल कौन सा ट्रेन पटरी से उतर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। और अगर बात करें भारत सरकार की, रेल मिनिस्टर, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, रेलवे मिनिस्टर का, तो भाई साहब इसका तो क्या ही है। ये तो वंदे भारत के पीछे पागल हैं। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत पहले तो चलने वाले थे, बैठ के जाने वाले थे। अब वंदे भारत पर काम कर रहे हैं। क्या करना है? सो कर जाना है। वंदे भारत के अलावे मिनिस्टर साहब को कुछ दिखता ही नहीं है। तो अपोजिशन ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब भी दोस्तों, अगर वंदे भारत की बात करें तो ठीक है, अच्छा ही है कि भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है। बहुत स्पीड ट्रेन है, हाईएस्ट ट्रेन है। लेकिन आपको पता होगा कि उस वंदे भारत में सफ़र करने वाले पूरे भारत में 5% लोग ही सिर्फ होंगे। मतलब सिर्फ 5% ऐसे व्यक्ति होंगे जो वंदे भारत एक्सप्रेस में तय करते होंगे। बाकी 95% जो व्यक्ति हैं, 95% जो पीपल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ, लोकल ट्रेन जो है हमारे, और भी अदर्स एक्सप्रेस वे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन से हैं, मेल से हैं, उस पर सफ़र करते हैं। तो उन सब ट्रेन का क्या, वंदे भारत के अलावा भारत सरकार को कुछ दिख नहीं रहा है। एक टारगेट ले लिया है कि ये वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। अगर एक वंदे भारत किसी भी एक स्टेशन से क्रॉस करता है तो 10 स्टेशन पहले कोई भी ट्रेन आ रही हो तो उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि वंदे भारत आ रहा है। कोई पीछे 10 स्टेशन रोक दिया जाता है। कितना ट्रेन डिले होता है वंदे भारत के चलते, वंदे भारत के वजह से। ये बात सरकार को दिखाई नहीं दे रही है, रेलवे मंत्रालय को। कितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने पटरियां खराब है, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं कर रहे हैं। बस एक रट लगा के बैठे हैं, वंदे भारत, वंदे भारत, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके विषय में ही हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, भारत में ट्रेनों की टक्कर जो है ये एक दुर्घटना है या फिर एक साजिश है, साजिश के तहत कहीं पर एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा है। ये सारी कहानी पर आज हम लोग बात करेंगे। दुनिया भर का एक्सीडेंट्स रेलवे का आप लोग देख रहे होंगे। जितने भी ट्रेन हैं, डेली कहीं ना, हर 4 दिन 5 दिन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही जा रहा है। इंडिया हैज़ 4th लार्जेस्ट इंडियन रेलवे नेटवर्क विथ ओवर 22,593 ऑपरेटिंग trains with a daily passenger count of 24 million passenger and 203.88 million tons of freight. Indian Railways network is recognized as one of the largest railway system in the world under single management. अब देखिए, पूरे विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, उसके बावजूद भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर बात करें 2022-23 की, इंडियन रेलवे केयर 623 करोड़ पैसेंजर। अगर 22-23 की बात करें तो टोटल पैसेंजर का जो केयर कर रहा है, यहाँ से कैरी किया है, यहाँ से वहाँ पहुँचाया है, कितना, 623 करोड़ पैसेंजर को किया है। मोर देन 80% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अप्रैल की अगर बात करें तो 41 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाय इंडियन रेलवेज इन द फर्स्ट 21 डेज। मतलब अगर अप्रैल की बात करें, मात्र 21 दिन में 41 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन मिनिस्टर जी, आपको तो दिख रहा है क्या, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये क्या वंदे भारत में सफ़र करने वाले हैं? नहीं हैं। ठीक है, हैं कुछ हैं, इतने नहीं हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल की अगर बात करें, अप्रैल ट्रेन रस ओवर 41 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 21 डेज सेज रेलवेज। रेलवे इतने ज़्यादा पैसेंजर को ट्रेवल कर रहे हैं, पैसेंजर मतलब चल रहे हैं ट्रेन से, इसीलिए चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवेज। लेकिन रेलवेज का क्या चल रहा है ये तो पता ही नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट छापती है कि 4 कोचेज इंक्लूडेड द इंजन पैसेंजर ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम द साबरमती आगरा कैंट। क्या लिखा,
ड्रिल्ड नियर अजमेर इन राजस्थान फॉर डिटेल एक्टिविटी। मतलब कई आए दिन आप देखते होंगे कहीं ना कहीं हर चार मतलब एक सप्ताह मान लो ना, हर एक वीक में आपको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का, या तो एक पटरी उतर गया मतलब एक ट्रेन उतर गया पटरी से, या फिर एक्सीडेंट मतलब डायरेक्ट ट्रैक टकरा गया, तो कई तरह की बातें आपको सुनने को मिलती होंगी। ठीक है, ये सारे न्यूज़ मीडिया सारे कवर किए हैं, अपना अपना सब रिपोर्ट दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें निकल कर आती है कि जो ये एक्सीडेंट हो रहा है इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, सब जगह न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे और आप लोग को भली भांति पता है। अब ट्रेन में लोगों को सफ़र करने में भी डर लगने लगा, ये बात हम पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से मीम्स बनना शुरू हो गए, मुझे रोक लीजिए बाबूजी, ट्रेन से नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि पता है ना कौन सा ट्रेन एक्सीडेंट करेगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है कुछ पता नहीं है। आज कौन सी रेल यात्रा करना सुरक्षित रहेगा, रेलवे स्टेशन में लोग बैठ के सर्च कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं कि आज कौन सा ट्रेन सही तरह से सही जगह पर चलेगी। अगर कांग्रेस ने फिर इस पर फिरकी लेना शुरू किया, कांग्रेस ने सवाल पूछा। कांग्रेस ने सवाल क्या पूछा? रेल मंत्री को उन्होंने क्या बोला? रील मंत्री जी, एक और छोटी घटना हो गई। इस बार यूपी के राय बरेली में ये छोटी घटना हुई है। लोको पायलट और कुछ घायल बताए जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए। अब ये जो न्यूज़ था ये मिसलीड था, मतलब ये सही नहीं था, बट जो ठीक है, गलत जो भी था, बट उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि ठीक है, तो उनका पूछना यही था कि क्या आपका राय है, आपको पता भी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने रिप्लाई किया कि ये आपका न्यूज़ गलत है। इस तरह से उन्होंने रिप्लाई करके दिया। ठीक है, रिप्लाई दिए बढ़िया कि बट सच तो है ना, ट्रेन तो एक्सीडेंट हो रहा है ना, नहीं हो रहा ऐसा बात तो है नहीं। ठीक है, वाई डू ट्रेन कीप गेटिंग डीरेल्ड इन इंडिया? इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? आइए कुछ कारण को आप समझते हैं। इसका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या? इसमें कुछ न्यूज़ निकल कर आते हैं डिरेल्ड होने का कि कोई बाहरी ताकत इसमें मतलब हमला करने के वजह से हमला करने का साजिश रच रहे हैं। कई सारे न्यूज़ आप पढ़ते होंगे। राजस्थान गुड्स ट्रेन कोल्ड विथ मोटरसाइकिल, देखिए यहाँ पर आपको देखने को न्यूज़, देखिए मोटरसाइकिल इंडियन रेलवेज डिरेल्ड अटेम्प्ट टू डिरेल। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि देखिए एक न्यूज़ दिखा रहे हैं आप लोगों को, इसमें एक वीडियो लाए थे हम। देखिए किस प्रकार से मोटरसाइकिल यहाँ पर ले जाके क्या करते हैं कि जैसे रेलवे पटरी में है, अब एक ट्रैक में मोटरसाइकिल रख दिए, ठीक, और वो निकल कर चले गए। वो तो भाग मनाओ कि लोको पायलट का ध्यान पड़ गया उसमें, तो वो रोक के उसको साइड करवा के क्रॉस किए। अब अगर मान लीजिए कि अगर उसका ध्यान नहीं पड़ता तो क्या होता? एक्सीडेंट होना था, तय था। इतना बड़ा सामान अगर रेलवे ट्रैक पर आप रख देते हैं, वो भी एक साइड में, तो ऑब्वियस है भाई डिरेल्ड हो ही जाना है ना। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ निकल कर सब जगह से आ रहे हैं। राजस्थान में हाल का ही ये घटना है, एक दिन पहले का। अगर बात किया जाए तो इस तरह से ट्रेन का एक्सीडेंट्स जो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आइए इसमें कुछ और हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ बातें इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारा बात हम आप लोगों को बता चुके हैं। जैसे अगर बात करें तो नीरज त्रिपाठी का एक ट्वीट है, ये आपका हाँ ये जोधपुर, ये सारा चीज़ तो एक्सीडेंट से ही रिलेटेड। हाँ, और एक बात हम आपको बता दें कि ये कंटेंट आपको अपना गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ट्रेन एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा एक मुद्दा, सबसे बड़ा एक कारण जो बन रहा है ना, वो पटरी का प्रॉब्लम। मतलब कोई पटरी पर कुछ रख दे रहे हैं, जैसे कोई लकड़ी रख दिया, कोई ईंटा पत्थर रख दिया, कोई साइकिल रख दिया, कोई कुछ रख दिया, ये भी एक एक्सीडेंट करें। मतलब रेलवे को पटरी से ट्रेन जो उतर जाती है, ये भी एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे, ट्रैक पर पत्थर रख दिया गया है। अब इससे बताइए कि ट्रेन डिरेल्ड होगा या नहीं होगा? तो इसमें थोड़ी सी जो भी गलतियां हो रही है, इस पर छानबीन जांच होना चाहिए। एक ही जगह पर दूसरी बार सीमेंट ब्लॉक से वंदे भारत को डिरेल करने की साजिश की गई। मतलब एक ही जगह पर दो बार सीमेंट के कुछ अथी रख दिए गए ताकि वो पटरी से क्या हो, उतर जाए, डिरेल्ड हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। कई तरह की इस तरह की साजिशें देखने को मिल रहा है। जैसे एक न्यूज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, लकड़ी रख दिया गया। बोलिए अब यहाँ पर जो ये आएगा तो ऑब्वियस है ना, वो पटरी छोड़ के दूसरे जगह ही जाएगा। इतने बड़े तख्ता, इतने बड़े लकड़ी यहाँ पर रख दिए गए हैं। इस तरह का ढेर सारा आपको देखने के लिए न्यूज़ में, सोशल मीडिया में मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो मेजर ट्रेन एक्सीडेंट अवर्टेड इन वाद्रक थैंक्स टू रेलवे स्टाफ
प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, कुछ कुछ चीज़ें रेल, जैसे अब देखो यहाँ पर देखिए, अब बताइए यहाँ पर ट्रेन जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, मतलब पटरी से क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब यहाँ पर कोई रख दिया पत्थर, अब बताओ कहाँ होगा चेंज, होगा? ट्रेन एक्सीडेंट यहाँ पर करेगा कि नहीं? तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोको पायलट्स हैं वो सबको अगर दिख गया तो फिर तो ठीक है, बट अगर नहीं दिखा तो फिर वहाँ पर क्या होता है भाई मेरे, एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे इस तरह का बहुत सारे केसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे फोटोज़ देखने के लिए मिलेगा। और आप में से भी बहुत सारे जो बच्चे गांव घर से बिलोंग्स करते होंगे, जिसके घर तरफ से नया नया ट्रेन गुजरा होगा, अगर उसके घर के बगल से, तो ज़रूर आप लोग ट्राई किए होंगे, इतना एक टू पत्थर रख दिए, 1 रुपया रख दिए कि चेक कर लेंगे क्या होता है चलने के बाद, ये सब। तो ये आज बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर बात करें कि यूट्यूब चैनल है उसके बारे में, देखिए जैसे यहाँ साइकिल रख दिया है और फिर ये निकल लिए, यहाँ पत्थर रख दिए हैं, कई तरह के। एक यूट्यूब चैनल था गुलजार इंडियन हैकर करके, ठीक है। अब ये यूट्यूब चैनल का काम ही यही था। क्या काम था? बस ट्रैक पर जाना, पैसा रख देना, तो अंडा रख देना, तो लोहा लक्कड़ रख देना और दिखाना, वीडियो शूट करना कि देखिए ये रखे तो क्या बना, ठीक है। भले इसका न्यूज़ चैनल का, ये जो गुलजार इंडियन हैकर है, इसका चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है, बाकायदा इसको अरेस्ट भी किया गया, तो वहाँ से पता चला। अब ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, अब इसमें से क्या किया जाए। अब ये सब बात जब हुआ तो उसके बाद एक न्यूज़ और निकल कर आई, कहाँ पर सर, टेलीग्राम में। इस भाई साहब को पहचानते हैं, 12-13 मिनट का एक वीडियो है टेलीग्राम में, कह रहा पाक बेस्ड इस्लामिस्ट टेररिस्ट, नाम बड़ा अजीब, फरातुल्ला गौरी कॉल्स फॉर ट्रेन डीरेल्डमेंट एंड टेरर अटैक इन दिल्ली, मुंबई एंड अदर इंडियंस। ये वही हैं, इसका नाम क्या है, फरातुल्ला और क्या, गौरी, फरातुल्ला गौरी। ये वही हैं जो बहुत सारे जगह पर इंडिया में अटैक भी कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के ही, मतलब क्या ही बोले हैं उसको। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये है क्या, क्या क्या इन्होंने कांड किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को याद दिला दें, बता देते हैं, ठीक है। देखिए कौन है फरातुल्ला गौरी। फरातुल्ला गौरी अब सुफियान सरदार साहब और फारूक के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में गृह मंत्रालय ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान आतंकवादी गौरी वर्तमान में देश के खुफिया एजेंसी मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल है। इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं भारत में। यह लाहौर से भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम करता है। फरातुल्ला गौरी का नाम साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम पर जो हमले हुए थे उस पर भी इसका नाम आ चुका है। इस हमले में 30 लोगों की जान गई थी। गौरी हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर जो हमला हुआ था 2005 में, उसका भी आत्मघाती हमले के पीछे इसी का हाथ था। कर्नाटक में जो रामेश्वर में हुए कैफ़े बम ब्लास्ट, कैफ़े ब्लास्ट में साजिशकर्ता के नाम पर इसी का नाम आया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भी गौरी का जिक्र कर चुकी है। मतलब ये बड़ा खतरनाक है। और अब भी एक वीडियो आया है कि भारत में क्या करो कि ट्रेन के साथ साजिश करो, मतलब उसको क्या करना है कि डिरेल्ड करना है, ट्रेन एक्सीडेंट करवाना है, ये इसका साजिश चल रहा है। इस तरह का वीडियोस निकल कर आए थे, वो भी कहाँ, टेलीग्राम में। इस तरह का वीडियोस और भी सोशल मीडिया में तो आ नहीं सकते हैं, एक ही है टेलीग्राम आ सकता है, वहाँ पर कोई भी वीडियो आप अपलोड कर दीजिए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय एजेंसी के अनुसार गौरी देश के कई अन्य आतंकी हमलों में भी शामिल रहा है। पिछले साल दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने कहा गया कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट प्रेरित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, उसमें भी गौरी ही था। पाकिस्तानी आतंकी यहाँ इस्लामिक स्टेट IS के लिए भर्तियां कर रहा है। 2 सप्ताह पहले स्पेशल सेल ने एक व्यक्ति रिजवान अली को गिरफ्तार किया था, जो एक IS प्रेरित मॉड्यूल का हिस्सा था। रिजवान को गौरी ही ऑपरेट कर रहा था, वो टेलीग्राम के ज़रिए गौरी में संपर्क में था। ये सारी कहानियाँ चल रही है। अब अगर बात करते हैं तो ये तो कहानी है, इसको आपको मुद्दा तो बहुत है। अब एक बात और कर लेते हैं कि CAG का एक रिपोर्ट आया था 2022 में। इस रिपोर्ट में क्या कह रहा था इस एक्सीडेंट के बारे में, उस चीज़ के बारे में एक चर्चा हम लोग करते हैं। CAG 2022 में जो एक रिपोर्ट किए थे, डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज फ्लैग मल्टीपल शॉर्टकमिंग्स। अब इसके बारे में इन्होंने क्या बताया था उसको डिटेल से देखिए। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने 2022 में डिरेलमेंट इंडियन रेलवेज नाम से एक रिपोर्ट जारी किया था। इसमें 2017 से 2021 के बीच ट्रेन डिरेलमेंट
के कुल 1392 हादसे एनालिसिस किए थे। मतलब समझ लीजिए कि 17 से 22 तक में 1392 लगभग 1400 हादसे को इन्होंने क्या एनालिसिस किया था। रेलवे की खामियां को समझने के लिए सीएजी के इसी रिपोर्ट के आधार पर बनाया है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट और डिटेल्ड हैं। पूरा डिटेल्स इन्होंने उस रिपोर्ट को जारी किया था 2022 में। आइए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि ट्रैक खराब है, ओवर स्पीडिंग और लोको पायलट की गलती से डिरेल होती हैं ट्रेनें। मतलब यहाँ पर जो ट्रैक है बहुत पुराना है, बहुत पुराना हो चुके हैं, इस वजह से ट्रेन ज़्यादा स्पीड चल रहा है, इस वजह से भी, और कुछ लोको पायलट की लापरवाही हैं, इस वजह से भी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अप्रैल 2017 से मार्च तक में इंडियन रेलवे की 16 जोन में 1392 ट्रेन डिरेल्ड हुई है। इसके लिए प्रमुख डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं। अब इसमें से मेन डिपार्टमेंट कौन है, जैसे कि डिरेलमेंट के कुल मामले 422 हैं। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है, 327 हादसों में ट्रैक मेंटेनेंस और ट्रैक पैरामीटर्स की कमी बताई गई है, जिसमें जिम्मेदार कौन है, रेलवे के डिपार्टमेंट इंजीनियर्स हैं। फिर ट्रेन हादसे कितने हो गए हैं, 26 हो चुके हैं। फिर अगर बात करते हैं 182 है, इसमें क्या गड़बड़ी, 153 हादसे में ट्रेन के पहिए के व्यास और ट्रेन के कोच में कमी बताया गया है। अगर देखा जाए यहाँ पर किसका प्रॉब्लम बताया गया है, जिम्मेदार कौन है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। फिर इसी प्रकार से 275 कुल मामले आए, उसमें से 231 हादसों में संटिंग सिग्नलिंग की गलती बताई गई, जिसमें से कौन है, ऑपरेटिंग स्टाफ की गलती है। मतलब कुल मिलाकर कहानी ये है कि किसी एक व्यक्ति का गलती हो तब तो है। अगर मान लो कोई चीज़ देखा जैसे मान लो मैकेनिकल देख लिए, इंजीनियर को ढसा दिए, इंजीनियर देख लिए, मैकेनिकल को ढसा दिए, बस इसी चक्कर में वो ठीक ही नहीं हुआ। और कुछ कहीं पर ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग स्टाफ को लगा कि दो ठीक ही होगा, चलो ना, वो सब जब नहीं किए तो हम क्या करें। ठीक है, तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स निकल के सामने आ रही है। ठीक है, डिरेलमेंट का सबसे ज़्यादा 37% मामले में ट्रैक की दिक्कत सामने आई है। डिरेलमेंट में 33% हादसे ट्रेन के पहिए और कोच में गड़बड़ी के चलते हुए। 33% ऐसे एक्सीडेंट हैं जो पहिया और कोच, अगर बात करें तो पहिया हम लोगों का ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, उसके अंदर जो बॉल बेरिंग रहता है बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। लेकिन जापान का जो पहिए होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और बहुत दिन तक चलता है। ऐसा भारत में क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बन सकता है, बन सकता है, लेकिन यहाँ पर करप्शन तो एकदम नाक तक डूबा हुआ है, तो कहाँ से अच्छा चीज़ बनेगा। यहाँ पर सबको परसेंटेज चाहिए, तो अच्छा कहाँ से बनेगा। डिरेलमेंट में 13% हादसे के खिलाफ लोको पायलट की जिम्मेदार था। मतलब 13% ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जहाँ पर लोको पायलट जिम्मेदार हैं। सोर्स सीएजी द्वारा 2022 में जारी किए डिरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज रिपोर्ट। भारत में लगातार ट्रेन की पटरी से उतरने की 11 सबसे बड़ी कारण बताई गई है। पहला कारण क्या है, रेलवे ट्रैक की प्रॉपर निगरानी नहीं की जा रही है। अब देखो, अगर प्रॉपर निगरानी होगा तो समस्या है ना कि निगरानी अगर होगा तब तो कोई आदमी कुछ नहीं रखेगा ना अंट-संट। इतना ज़्यादा गलत कोई साइकिल रख रहे हैं, कोई पैसा रख रहे हैं, कोई लकड़ी रख रहे हैं, कोई पत्थर रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, क्योंकि उसका निगरानी ही तो नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है। ठीक है, पहला है। दूसरा, ट्रैक मेंटेनेंस के लिए 36% तक स्टाफ की कमी है। रेलवे में वैकेंसी दुनिया भर का है, लेकिन वैकेंसी अगर बात करें निकाला जाता है तो चुल्लू भर वैकेंसी आता। अभी कल बात करें एनटीपीसी का एक रिपोर्ट, एक नोटिस आया है। एनटीपीसी में कम से कम उम्मीद था कि 25-30 हज़ार के करीब वैकेंसी आएंगे, लेकिन आए कितना है, 11,500 वैकेंसी आए हैं। तो भाई साहब, सीट खाली है तो उसको भरो ना, तब तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें भी रेलवे मिनिस्टर को कुछ दिख नहीं रहा है। ट्रैक मेंटेनेंस मशीन का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। सभी हल्के और पुराने स्लीपर्स की जगह पर चौड़े और भारी कंक्रीट स्लीपर्स नहीं लगे हैं। पटरियां जोड़ने के लिए एफवी वेल्डिंग का भी कम इस्तेमाल है। एफवी वेल्डिंग का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए पटरियां जुटते हैं बट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अधिकारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच की कमी है। ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ को काम से जुड़ी बेसिक सहूलियत भी नहीं मिल रही है। ट्रेन के पहियों में डिफेक्ट, कोच मेंटेनेंस में कमी, लोको पायलट की तेज़ स्पीड से ट्रेन चलाई जा रही है, गलत सिग्नल संटिंग और स्टेशन मास्टर की गलती। अब देखो, स्टेशन मास्टर की गलती यहाँ पर कैसे है कि पहले क्या होता था कि पहले ट्रेन की संख्या कम था। ठीक है, तो जब ट्रेन क्रॉस करते थे किसी स्टेशन से
तो जो ट्रेन जो स्टेशन मास्टर है वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताते थे, वो सिर्फ पास नहीं करवाते थे कि ठीक है खाली है निकल जाओ, तुम इधर घुस जाओ, उसका वो काम नहीं था। उस समय वो क्या करते थे कि वो ट्रेन को बखूबी देखते भी थे, कैमरा लगे रहते थे वहाँ पर, वो देखते थे कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी उसको लगता था यहाँ से, तो वो क्या करते थे, उस ट्रेन को रोकते थे या फिर नेक्स्ट स्टेशन में उसका इंक्वायरी देके उसको ठीक किया जाता था। लेकिन अब भी फिलहाल क्या हो रहे हैं कि इतने ज़्यादा ट्रेन की संख्या हो चुकी है कि ट्रेन जो स्टेशन मास्टर है भाई, उसको पार करने से फुर्सत नहीं है। 6 घंटा का ड्यूटी में खुद परेशान हो जाता, ट्रेन आया से हरा सिग्नल दिया, पार हो जाओ यार, जो है तुम झेलो, उधर जाके मेरे स्टेशन से गुजर जाओ। ये समस्या चल रही है। मेरे कई दोस्त स्टेशन मास्टर, हम बात भी किए हैं, जब ये न्यूज़ के बारे में हम अथी कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, इसका डाटा हम ढूंढ रहे थे, तो फिर बहुत सारे स्टेशन में, बहुत सारे रेलवे में मेरे दोस्त सब हैं, स्टाफ हैं, वो सबसे बहुत कुछ पूछे, बहुत सारा चीज़ हम सीखे। अब देखिए किसी का नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे से पूछे कि प्रॉब्लम से ऐसे जो आ रहा है क्या कारण है, बहुत सारे कारण उन्होंने बताया हमें, ठीक है। वो सारा चीज़ हम आपके सामने एक्सप्लेन करें। ये जो स्टेशन मास्टर वाला कहानी है ये बिल्कुल सत्य है 100%, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक ना। इस तरह का बहुत सारी घटनाएँ हैं, ठीक है। स्विच मॉडल, कई गलतियां एक साथ होने पर घटती है, भयंकर दुर्घटनाएं होती है, ये सारी कहानियां हैं, ठीक है। सीएजी अपना रिपोर्ट में ये सारा चीज़ बता दिया था। अगर ट्रेन कुछ नियमों की अनदेखी करके चला दी गई तो ट्रेन को क्लियरेंस मिलने के पहले ट्रैक पर किसी रुकावट या दिक्कत का सेफ्टी चेक भी नहीं किया गया और बाद में इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में सही कोऑर्डिनेशन भी नहीं हुआ और ना ही किसी ऑफिसर ने ट्रैक का इंस्पेक्शन किया हो तो ट्रेन हादसे का शिकार हो जाएंगी। ये सारा चीज़ें आपको निकल कर ये सामने आ रही है। सबसे बड़ा गलती इंजीनियर और ऑपरेटिंग स्टाफ, ये सारी चीज़ का बताया जा रहा है, ठीक है। ये सारा चीज़ तो हमने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक। तो ये कहानी है रेलवे का। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो बताइए, रेलवे में मैन पावर की कमी है, ये बात तो हमने पहले बताया। वैकेंसी निकालना चाहिए, बट वैकेंसी रेलवे का तो आता है चुल्लू भर, तो क्या होगा? दुनिया इतने बेरोजगार हैं भारत में, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। चलिए, तो आप साथियों इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इसके बारे में कमेंट करके बताइए, आपका क्या राय है, क्या सही है, क्या गलत है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। अभी तक के लिए इतना ही, जय हिंद।